नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में आज हम लोग जो पिछली क्लास में जो टाइप पढ़ रहे थे उस टाइप में और एक सब वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और ये सब वैरायटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है जो यूपीपी 30/8/2024 शिफ्ट नंबर 2 में मतलब पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि ऐसे प्रश्न आपको पुलिस से लेकर के एसआई, यूपीएसआई हो या आपका एसएससी हो या आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो, वहां पे इस टाइप के प्रश्न जरूर देखने को मिल रहे हैं आजकल। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश मेरी यही होगी कि आज इस टाइप के भी जो सवाल हैं उनकी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हो जाएगी यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं रहता है प्यारे साथियों, छोटे छोटे सेशन में मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं। तो आपको बस करना क्या है, छोटे छोटे सेशन के रूप में आप इसे क्या करिए, देखते जाएं तो चीजें आपको एकदम आसान लगने लगेगी। यदि कोई भी बच्चा जिसको मिश्रण में समस्या हो और वो मेरी पहली क्लास से लेकर के और अंत तक सारी क्लासेस सीरियल बाई सीरियल अगर वो देखता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कहीं से उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी प्यारे दोस्तों। इसलिए आपका जो कार्य है वो ये है, डेली क्लासेस को देखते रहना। मेरा कार्य यह है कि मैं आपको डेली एक बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूं। बस प्यारे साथियों, आप लोगों से एक गुजारिश ये है कि यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती हो, मेरी टीचिंग स्किल पसंद आती हो और मेरे कंटेंट यदि आपको पसंद आते हो तो दोस्तों एक काम आप जरूर किया करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने इस परिवार में जोड़िए जिससे कि उनको फायदा मिल सके। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में रहते हैं और शहर तक ऑफलाइन क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये रामबाण का कार्य करेगी। आप उन तक ये वीडियो और ये क्लासेस जरूर पहुंचाइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं एकदम सीरियल से दे रहा हूं। मतलब जो चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत रह जाती है उस चैप्टर में जो चैप्टर हम पूरा पूरा पढ़ा दे रहे हैं। तो मैं अपने कार्य को तो कोशिश कर रहा हूं ईमानदारी से करूं, बस थोड़ा सा आप भी मेरी उस ईमानदारी में आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों आइए प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसकी शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। आइए प्यारे साथियों, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। दोस्तों कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि यहाँ पे एक जो है मिश्रण है जिसमें ग्लिसरीन और पानी है, वो 3:1 के अनुपात में है और इसमें से क्या किया गया है, कुछ मिश्रण निकाला गया है और उसके स्थान पर पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। यानी आपसे मैं अगर कहूं कि ये है क्या, तो आपसे कहोगे तो सर यहाँ पे एक बर्तन है जिसमें कुछ मिश्रण है, जिसमें ग्लिसरीन और पानी है, इसमें से कुछ मिश्रण निकाला गया है और उसके स्थान पर पानी मिलाया गया है। तो आपसे मैं कहूँ एलिगेशन क्या होता है, तो एलिगेशन यही होता है जब दो मिश्रणों को, दो चीजों को एक साथ मिलाया जाए। तो कह रहा जब तीसरे बर्तन में इन्हें मिलाया गया है तो यहाँ पे 1:1 हो गया है, यानी ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो गया है। तो मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि बेटा आप बताओ यहाँ पे कि ये दोनों जब मिलाए जाएंगे तीसरे बर्तन में तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे प्यारे साथियों कि सर यहाँ पे ये तो एलिगेशन हो रहा है ना, इस मिश्रण को इसके साथ मिलाने के बाद तीसरा बन रहा है। तो जब एलिगेशन हो रहा है तो हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपसे यहां कर रहा हूं, इस सवाल को मैं 2-3 तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। टाइम का टेंशन मत लीजिएगा, समझ लोगे तो आगे और सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे।
दोस्तों अगर हम एलिगेशन इसमें अप्लाई करें तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं कि ये क्या है, ग्लिसरीन है और ये क्या है, पानी है। तीसरे जब इसमें हम मिला रहे हैं, इसमें से मिश्रण निकाला, प्रतिस्थापित किससे किया हूं, पानी से। तो पानी जो मिला रहा हूं ये अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100% होगा। इस पानी में और कुछ भी नहीं है, यहाँ ग्लिसरीन नहीं है, यहाँ टोटल केवल पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 भाग ग्लिसरीन है और 1 भाग पानी है, तो यहां से पानी का प्रतिशत कितना है, तो आप कहोगे 1/4, 1 भाग है 4 में और गुणे 100। आप कहोगे दोस्त जो पानी की मात्रा है वो कितना है, तो 25% है। पहले में पानी की मात्रा कितना है, 25% है। और जो इसमें प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो मिलाया जा रहा है, वो पानी अपने आप में कितना है, तो 100% है। कितना है, 100% है। और जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें 1 भाग ग्लिसरीन और 1 भाग पानी है। इसका मतलब 50% ग्लिसरीन और 50% वाटर, दोनों की मात्रा क्या है, समान है। 1:1 का मतलब 50 भाग ग्लिसरीन 50% और 50% वाटर है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम एलिगेशन अब लगा दें तो आप कहोगे 100 में से 50 घटेगा 50, 50 में से 25 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 25। अगर इसका अनुपात बनाया जाए तो 2:1 हो जाएगा। इन्हीं 2 भाग ग्लिसरीन और 1 भाग प्रतिस्थापित किया गया पानी से। तो प्रतिस्थापित भाग कितना होगा, 1 भाग प्रतिस्थापित किया गया कितने में से, 3 में से। तो 1/3 भाग प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि सर आपने वाटर से लगाया, जब हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्लिसरीन से भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हो। अगर ग्लिसरीन से लगाया जाए तो क्या बनेगा उसको भी समझिए। जो है ये तो मैंने पानी से निकाला तब यह, तो क्या ग्लिसरीन से दूसरा आएगा, नहीं, ग्लिसरीन से भी यही आने वाला है। आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जो है अगर हम ग्लिसरीन की बात करते हैं तो ग्लिसरीन से कैसे एलिगेशन लगेगा ये देखते हैं। प्यारे दोस्तों अगर आपका 3 भाग ग्लिसरीन है, 3 भाग ग्लिसरीन है कितने में से, पूरे 4 में से, 4 में से 3 भाग यदि ग्लिसरीन है तो कितने परसेंट है दोस्त, तो आप कहोगे ये हो गया 4 से काटेंगे 25, 25 3 75, 75% ग्लिसरीन है। प्रतिस्थापित कितना किया गया है, प्रतिस्थापन जो किया गया है दोस्तों, यहां से मिश्रण निकाला गया, मिलाया क्या गया, पानी। तो जो पानी मिलाया गया इस पानी में ग्लिसरीन की मात्रा 0 है। क्या है, ग्लिसरीन उसमें है ही नहीं है, ये तो पेवर और पेवर पानी मिलाया गया है। इसका मतलब जो मिश्रण मिलाया गया, प्रतिस्थापित किया गया, उसमें 0% ग्लिसरीन है। कितना है, 0%। जबकि जो तीसरा बना है उसमें ग्लिसरीन की मात्रा कितना है, 50%। तो जब यहां से एलिगेशन अप्लाई करोगे दोस्तों तो 50 में से 0 घटेगा 50 और 75 में से 50 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 25। तो आप कहोगे 2, ये हो गया और ये हो गया 1। ये प्रतिस्थापित भाग है। 1 भाग प्रतिस्थापित किया गया कितने में से, 3 में से। 1/3 यहां से भी तो आया, क्या कुछ और आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वही चीज आपको यहां से भी मिली। अब आप कहोगे सर इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट तरीका है इसका लगाने का, तो बिल्कुल है, वो भी तरीका आप सीखिए। ये 2 चीजें तो मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो वाटर से लगाएं, यहां से वाटर लेंगे तो यहां से भी वाटर, यहां से भी अगर ग्लिसरीन लेंगे तो यहां से ग्लिसरीन। इसमें ग्लिसरीन की मात्रा कितना है, तो आप कहोगे 0% है, 0 है क्योंकि प्योर पानी से प्रतिस्थापित किया गया है। ये बात तो हो गई। आइए अब आपको हम एक तरीका और दिखाते हैं, वो सबसे स्मार्ट तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तरीका अब बताने चल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसी तरीके से पेपर में सवाल को लगाएंगे तो बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं 3:1 के अनुपात में क्या है, तो ग्लिसरीन और पानी है। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, इसमें से जब मिश्रण निकाला जाएगा और इसमें पानी मिलाया जाएगा, केवल पानी मिलाया जा रहा है, इसमें ग्लिसरीन तो है नहीं, इसका मतलब किसकी मात्रा घट रही है, तो आप कहोगे ग्लिसरीन की मात्रा घट रही है, क्योंकि ग्लिसरीन यहां से जो मिक्सचर निकलेगा, ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर से जब आप कुछ भाग निकालोगे,
और केवल एक चीज मिलाओगे पानी, इसका मतलब इस मिश्रण में ग्लिसरीन की मात्रा घटेगी, क्योंकि जो पानी मिला रहे हो उसमें ग्लिसरीन नहीं है। तो जो मात्रा घटेगी आपको कंसीडर उसे करना है। तो कंसीडर किसे करना है? 3 को कंसीडर करना है। 3 ग्लिसरीन है कितने में से दोस्त? 4 में से। कितने में से? 4 में से। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इससे K से मल्टीपल किया जाता है, तब ये कितना बन जाता है? 1:1 बन जाता है, मतलब 1 भाग ग्लिसरीन बन जाता है 2 में। 2 में 1 1 2 2 भाग 2 लीटर में 1 लीटर ग्लिसरीन मान लो हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा 2 दूनी 4, तो आप कहोगे 3/2 K बराबर 1, तो K बराबर हो जाएगा 2/3। अब मैं ये जानूं कि यहाँ 3 क्या है? 3 है ओरिजिनल मात्रा इन प्रारंभिक मात्रा थी। ये क्या है? लेफ्ट मात्रा इन बची हुई मात्रा क्या है? ये कितना थी? ये थी आपकी ओरिजिनल मात्रा। कितनी थी? ओरिजिनल मात्रा थी। पहले क्या थी? वो थी है ये आपका। और ये क्या है? लेफ्ट मात्रा। अब कितनी बची हुई है ग्लिसरीन की? ये है अब का मतलब अब कितनी बची हुई है? लेफ्ट मात्रा कितनी है? ठीक है भाई, लेफ्ट मात्रा कितनी है? ये है यहाँ पे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसका मतलब कितना प्रतिस्थापित किया गया, तो आप कहोगे 1 प्रतिस्थापित किया गया। कितना किया गया? 1 लीटर प्रतिस्थापित किया गया। कितने में से? तो आप कहोगे 3 में से। 1 लीटर प्रतिस्थापित किया गया कितने में से? 3 में से, यानी 1/3 आपका राइट आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी तरीका बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है, और 3 तरीके मैंने आपको बताया है। 3 में से आप इसको कंसीडर करते हुए चलिए। अभी देखिए आगे सवाल इतनी आसानी से आना शुरू हो जाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज याद रखना, इस तरीके को जब अप्लाई करोगे तो जिस चीज की मात्रा घट रही है कंसीडर उसे करोगे। ग्लिसरीन घट रहा है क्योंकि मिश्रण निकाला गया, पानी मिलाया गया, तो घट क्या रहा है? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन 4 के सापेक्ष 3 है। K मल्टीपल फैक्टर लिया यहाँ पे, तो 1/2 मतलब 1/2 हो गया। अब यहाँ पे जब K निकाला गया तो 2/3 आ गया। इसका मतलब ये ओरिजिनल मात्रा थी या लेफ्ट मात्रा बची हुई है? ये पहले थी, ये अब है। तो अगर पहले 3 थी अब 2 है, तो कितना लीटर प्रतिस्थापित किया गया? कितना भाग प्रतिस्थापित किया गया? तो 1 भाग प्रतिस्थापित किया गया। किसके सापेक्ष? तो 3 के सापेक्ष, यानी 1/3 आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपको बताना था कि पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो 1/3। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए अंत तक। क्लास एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इसको देखते हैं। जैसे आपको पिछले प्रश्न में मैंने सारी चीजों का डिटेल करा दिया है, तो यहाँ पे अब इस सवाल को कैसे हम एग्जाम अप्रोच अप्लाई करेंगे और कैसे मिनिमम टाइम में सवाल को बना सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, एक बोतल तरल से भरी हुई है जिसमें से 4 भाग पानी और 5 भाग फल का अर्क है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का अर्क हो जाए? तो दोस्तों ये CHSL 3/8/2023 सीट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। कह क्या रहा है? यहाँ पे कह रहा है एक मिश्रण है, इस मिश्रण में क्या है? 4 भाग पानी है, पानी और फल का अर्क है, फल का अर्क है, जिसमें 4 भाग पानी है और अर्क 5 भाग है, यानी ये इसका अनुपात है। और दूसरे में कह रहा है इसको प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? इसमें से कुछ मिश्रण निकालना है और इसके स्थान पर क्या मिलाना है? मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी, क्या मिलाया जा रहा है? पानी डालना चाहिए। निकालना क्या गया है? मिश्रण। मिलाया क्या जा रहा है? पानी। मिलाया क्या जा रहा है? पानी। पानी अपने आप में क्या है? अब 100% होगा। तीसरा जो बर्तन में इनका मिश्रण तैयार हुआ है, यहाँ पे आधा भाग पानी और आधा भाग फल का अर्क है। इसका मतलब 1:1 के अनुपात में, दोनों बराबर मात्रा में है। आपसे क्या कहा है फिर से एक बार स्पष्ट करिएगा। एक आपका मिश्रण है जिसमें 4 भाग पानी 5 भाग फल का अर्क है, ये इससे निकाला गया कुछ भाग और इसके जगह पे केवल पानी मिलाया गया। क्या मिलाया गया? पानी। तो जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसमें आधा भाग
पानी और आधा भाग फल का अर्क हो गया, यानी दोनों क्या हैं दोस्तों, बराबर मात्रा हो गए। अब प्यारे दोस्तों एक चीज बात मेरी ये समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे अब एलिगेशन से तो लगेगा ही लगेगा, एलिगेशन से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब इसको अगर 4 और 5 को परसेंटेज में भी बदलोगे तो चीजें थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट नजर आने लगेंगी। 4/9 निकालोगे और 5/9 जब निकालोगे, इसको मैंने जो आपको एग्जाम अप्रोच सिखाई है आप उसका केवल प्रयोग करिए। यहां से जब ये निकाला गया है तो मिलाया क्या गया है, पानी। तो मैंने कहा था कि आपको एक चीज केवल ध्यान देना है, किस चीज की मात्रा घट रही है। दोस्त जब ये मिश्रण निकला यहां से क्या निकाला गया, मिश्रण। मिश्रण जब निकलेगा तो मिलाया क्या जाएगा, पानी। इसका मतलब इसमें तो अर्क है नहीं फल का, जब फल का अर्क है नहीं तो इसका मतलब अर्क की मात्रा घट जाएगी। किसकी मात्रा घटेगी, अर्क की मात्रा घटेगी। अर्क पहले कितना था, 5 था, कितने भाग में, 5 4 9 में। मैंने कहा k से मल्टीपल कर दिया, तब कितना भाग बचा है अर्क, 1 भाग अर्क है 2 में से। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के बराबर 9, तो के बराबर क्या हो गया, 9/10। ये आपकी पहले मात्रा थी, पहले मात्रा यानी वर्जिनल। ये क्या है, लेफ्ट मात्रा यानी अब बची मात्रा है। अब बची मात्रा किसकी, किसकी, तो आप कहोगे अर्क की। किसकी, अर्क की। पहले कितना था, 10, अब कितना है, 9, यानी ये आपकी वर्जिनल मात्रा थी, ये आपकी लेफ्ट मात्रा है। कैसी है, ये आपकी वर्जिनल मात्रा, ये आपकी लेफ्ट मात्रा है बची हुई। तो कितना प्रतिस्थापित हुआ है, 1। कितना प्रतिस्थापित हुआ है, 1। 1 कितने में से, 10 में से। 1 कितने में से, 10 में से, यानी 1/10 प्रतिस्थापित हुआ है, यानी कि आपका ए ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। मैंने क्या कहा, किस चीज की मात्रा घट रही है, अर्क की घट रही। अर्क 5 है, कितने में से, 9 में से। के इससे मल्टीपल कराने के बाद क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो यहां से के की जब वैल्यू निकाली गई तो 9/10 आई। पहले 10 थी, अब 9 बचा है। क्या, अर्क। एक मात्रा, एक भाग प्रतिस्थापित किया गया, कितने में से, 10 में से। तो 1/10 भाग प्रतिस्थापित किया गया है। कह रहा मिश्रण का कितना भाग निकाल कर, तो मिश्रण का कितना भाग निकाला गया है, तो आप कहोगे 1/10 भाग प्रतिस्थापित किया गया है। बात एकदम क्लियर है। स्थान पर पानी जो मिलाया गया है ताकि मिश्रण में पानी का और आधा भाग पानी और आधा भाग क्या हो जाए, अर्क। तो 1/10 का प्रतिस्थापित हुआ है। किसका हुआ है, 1/10। आइए दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन प्रश्न देखते हैं। एसएससी जीडी 7/2/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। क्या है, दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए। तो दोस्तों बस वही कार्य यहां भी आपको करना है। क्या करना है, एक आपका मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है। मिल्क कितना भाग है, 18 भाग है, और वाटर आपका कितना भाग है, 8 भाग। इसमें से कुछ भाग निकाला गया है और प्रतिस्थापित किससे किया गया है, तो प्रतिस्थापित किया गया है, पानी डाला गया है। क्या डाला गया है, पानी डालना चाहिए। किससे प्रतिस्थापित किया गया, पानी से। मतलब इसमें जो मिश्रण निकाल करके जो मिलाया गया है वो पानी मिलाया गया है, केवल पानी अपने आप में 100%। जो तीसरा बर्तन में गया है वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे कह रहा है कि ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए, मिल्क और वाटर दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया। ये आपको दिया गया। यहां से कुछ भाग मिश्रण का निकाला गया है। मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पे क्या मिलाया गया, केवल और केवल पानी मिलाया गया है। तो ये 1:1 हो गया है दोस्तों। यदि 1:1 हो गया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे किस चीज की मात्रा घट रही है, तो आप कहोगे किसकी मात्रा घट रही है, क्योंकि दूध और पानी है, निकाला क्या गया, मिश्रण,
मिलाया क्या गया है, पानी। तो किसकी मात्रा घट रही है, आप कहोगे दूध की मात्रा घट रही है। किसकी मात्रा घट रही है, दूध। तो मैंने कहा जिसकी मात्रा घट रही है आपको उसी को कंसीडर करना है। तो मात्रा किसकी घट रही है, दूध की। कितने में से, 18 8 26 के से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो बन कितना गया है, 1:1 का मतलब 1/2। दूध की मात्रा कितनी है, 1, कितने में से, 2 में से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 18 के बराबर 13। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 13/18। ये आपकी कैसी मात्रा है, पहले वाली मात्रा है, यानी ये आपकी ओरिजिनल मात्रा है। पहले मतलब प्रारंभिक मात्रा इसे आप कह सकते हो, पहले, ये पहले थी। अब कितनी हो गई है, बची हुई है लेफ्ट मात्रा। अब बची कितनी है, शेष मात्रा है, ये शेष मात्रा, ठीक है दोस्त, शेष मात्रा, ठीक। शेष मात्रा यहां पे हो गई। तो आप ये कहोगे कि पहले कितना था, 18, अब कितना बचा है, 13। तो कितना लेफ्ट किया गया, कितना बाहर निकाल दिया गया, कितना बाहर इसको भेज दिया गया कि आपका 13 हो जाए। 18 में से कितना निकालने 13 हो जाए, तो आप कहोगे 5 प्रतिस्थापित किया गया है। कितने में से, 18 में से। कितने में से, 18 में से 5 प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि 5/18 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि यहां से भी कोई समस्या आपको मन में नहीं होगी, क्योंकि ये अभी तीसरा प्रश्न है, अभी और 1-2 प्रश्न को करेंगे। याद करके आज जाना है। आज के बाद जब ये प्रश्न एग्जाम में दिखे तो गलत नहीं होना चाहिए दोस्त। देख करके इसे आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, यानी धमाल मचा देना है कि प्रश्न आया नहीं कि आपने उसको तुरंत सही किया। तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ किससे रहे हो, मैथ। आप मुझसे पढ़ने का मतलब यही है कि आपको मैथ सीख के जाना है। क्या करना है दोस्त, सीख करके जाना है। ये प्यारे दोस्तों एक बहुत बेहतरीन प्रश्न और देखते हैं। वो प्रश्न क्या है, एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें से 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित किया जाता है। किससे प्रतिस्थापित किया जाता है, जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, ताकि मिश्रण में चाशनी और जल का अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। यानी पहले मिश्रण में क्या है, 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी है। जल है और चाशनी, चाशनी। जल कितना है दोस्त, तो कहोगे 5 भाग जल है, 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी। इसमें से कुछ मिश्रण निकाला गया और जल से प्रतिस्थापित किया गया। किससे किया गया है, जल से। यहाँ जल अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। यहाँ चाशनी नहीं है, इसको मिलाया जाएगा, मिश्रण निकाला जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे तैयार होगा वो क्या तैयार होगा, तो 3:2 के अनुपात में। चाशनी कितनी है, 3 है। चाशनी कितनी है, 3 है। और जल कितना है, 2 है। जल कितना है, 2। तो आइए दोस्तों, जब यहां से मिश्रण निकाला जाएगा और जल मिलाया जाएगा तो मात्रा किसकी घटेगी, चाशनी की। किसकी मात्रा घटेगी, चाशनी की। जल की मात्रा तो बढ़ेगी क्योंकि मिश्रण निकाल करके जल मिलाया जाएगा। तो मैंने कहा जिसकी मात्रा घटेगी उसी को आपको कंसीडर करना है। 11 कितने के सापेक्ष, 16 के सापेक्ष 11 था। इसको k से मल्टीपल किया जाए तो क्या बन जाएगा, अब चाशनी कितनी हो गई है, 3 हो गई है। कितने के सापेक्ष, 3 2 5 के सापेक्ष। कितने के सापेक्ष, 5। तो अब ये आपका बनने वाला क्या है दोस्त, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 के बराबर। ये क्या हो जाएगा, 16 या 48। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 48/55। ये आपकी पहले मात्रा थी, ये आपकी अब मात्रा है। ये क्या है, आपकी ओरिजिनल मात्रा थी पहले वाली। ये क्या था, पहले था, पहले। ये क्या है, अब लेफ्ट मात्रा बची हुई है। तो कितना प्रतिस्थापित किया गया है, तो आप कहोगे 7 का प्रतिस्थापन हुआ है। 55 था, 48 हो गया, तो 7 का प्रतिस्थापन है। तो 7/55।
7/55 भाग को प्रतिस्थापित किया गया है। 7/55 यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है प्यारे दोस्तों। यदि अभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है तो एक बार पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा। वैसे उम्मीद यही है कि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है, मेरी कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप इसे और बच्चों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। और प्यारे साथियों, यदि आपको ऑफलाइन क्लास करनी है, वो भी हमसे करनी है, मेरे कंटेंट को पढ़ना है, तो आप आकर के मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी इंडिविजुअल मैथ की भी चलती हैं। साथ में यूपी पुलिस का नया बैच आज शुरू किया गया है। वह बैच प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक चल रहा है। यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दोस्तों। तो यदि आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और आप हैं सुल्तानपुर के रहने वाले दोस्तों, तो आप आइए चाणक्य इंस्टीट्यूट, दीवानी मोल, गोलाघाट, सुल्तानपुर। एक बार आप जरूर विजिट करें, और विजिट ही ना करें, एक बार ऑफलाइन क्लासेस मेरी करिए, आपको और मजा आएगा प्यारे दोस्तों। यदि आप यहां आ सकते हैं तो एक बार ऑफलाइन क्लास का आनंद जरूर लीजिए। आपको मैथ से यदि डर लगता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको मैथ से डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ से ज्यादा आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है प्यारे साथियों। बस मैथ केवल और केवल एक चीज है, वह है दोस्त प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आपको अपने आप मैथ आने लगेगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे साथियों।